डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जितने भी संभावित क्वेश्चंस आंसर्स पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स 2023 में, उन सभी क्वेश्चंस का हम कंप्लीट अध्ययन इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप इस पर्टिकुलर वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप इस लेसन से संबंधित सभी प्रश्नों को भली भांति समझ सकें, उनका आंसर ज्ञात कर सकें। यदि आप चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? आपको बताना है कि जो सेरेमनीज हो रहा था वो किस जगह पे हो रहा था, और क्या कोई पब्लिक बिल्डिंग इंडिया में ऐसा है जो सैंडस्टोन से बना हुआ है। नाउ यू हैव आंसर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया विच वर अटेंडेड बाई dignitaries and leaders of many nations in India. राष्ट्रपति भवन and रेड फोर्ट आर buildings made of red stones, sandstone। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो सेरेमनी हो रही थी वो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में हो रही थी। और हमारे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट अर्थात लाल किला, ये जो दो बिल्डिंग्स हैं ये पब्लिक बिल्डिंग्स हैं और ये रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू से हाउ 10th May इन एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? आप ये कैसे कह सकते हैं कि 10 मई को साउथ अफ्रीका में ऑटम डे के रूप में मनाया जाता है? आंसर, एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हैम्पशायर। जैसा कि आपको पता है ये दक्षिणी हैम्पशायर में स्थित आपका साउथ अफ्रीका है। मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन, दस 10th May इज एन ऑटम डे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 10 मई है वो एक ऑटम डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 3, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? आपको ये बताना है कि जो मंडेला ने अपने स्पीच के स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर की बात की थी। इस पर्टिकुलर जो फ्रेज है इससे मंडेला का क्या तात्पर्य था ये आपको बताना है, और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या था ये भी आपको बताना है, जो कि लास्ट में इस पर्टिकुलर लेसन के मंडेला ने बताने का प्रयास किया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाई एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ये ह्यूमन डिसेस्टर की जो बात करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसेस्टर की जो बात होता है, उससे तात्पर्य है जो साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड का प्रचलन था अर्थात जो रंग भेद की नीति जो चल रही थी उससे ह्यूमन डिसेस्टर की बात वो करता है। ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सिग्रेशन बेस्ड ऑन कलर एंड blacks suffered a lot। आप यहाँ ध्यान दें, they were not allowed to demand freedom or any right। आपको पता होगा कि जब अपार्थाइड चल रहा था उस समय रेशियल सिग्रेगेशन था जो कि कलर के आधार पर बेस्ड था, आधारित था, यानी रंग भेद की नीति पर आधारित था, और उससे लोगों को जो ब्लैक थे अर्थात जो ब्लैक अश्वेत लोग थे उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था।
उन्हें फ्रीडम या किसी राइट का डिमांड करने का भी अधिकार नहीं था। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मेनी ईयर्स ऑन इन फेमस। आपको ये पता होगा, आपने इस लेसन को पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि जो मंडेला था वो खुद ही उसने कई वर्षों तक स्पेंड किया था इन फेमस रोबेन आइलैंड में एज अ प्रिजनर वेयर ही वाज बीटेन मर्सीलेसली। वो रॉबिन आइलैंड, ये जो एक प्लेस है, एक जगह है, यहाँ पे मंडेला को कई वर्षों तक बंदी बना के रखा गया था और उसे बड़े ही निर्दयतापूर्वक बीटेन किया जाता था, पीटा जाता था। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly। अर्थात एक ऐसे जगह पे ब्लैक का, अर्थात ये जो नेल्सन मंडेला है जो कि अश्वेत थे, इनका राष्ट्रपति बन जाना ये बहुत बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था, ग्लोरियस अचीवमेंट था, ये वो कहने का प्रयास करते हैं। वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे ब्लैक लोगों को, जहाँ पे अश्वेत लोगों को ह्यूमन बींग्स कंसीडर ही न किया जाता हो और उनके साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव किया जाता हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति बन जाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स जो आए हुए थे उनको किस बात के लिए थैंक्स दिया, धन्यवाद दिया, ये आपको बताना है। आंसर, मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वीरिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज। जब राष्ट्रपति ये बने उससे कुछ ही वर्ष पहले, या बहुत कई वर्षों पहले नहीं, कुछ ही समय पहले जो साउथ अफ्रीकन लोग थे उनको आउटलॉज कंसीडर किया जाता था, अर्थात उनको बिना किसी नियम कानून के कंसीडर किया जाता है। इस स्थिति में जब इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे पहुँचते हैं तो मंडेला उनको थैंक देता है और गौरवान्वित महसूस करता है कि वो उनके इस शपथ समारोह में शामिल हुए। He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony। वो इस बात के लिए उनको धन्यवाद देता है कि ये जो ऐतिहासिक एक सेरेमनी जो आयोजन हो रही थी उसमें ये लोग साक्षी बने, गवाह बने। दिस वाज अ gesture of international recognition to a newly born free democratic nation। और साथ ही साथ ये एक नए इंटरनेशनल एक रिकॉग्निशन था, यानी अंतर्राष्ट्रीय एक मान्यता थी न्यूली बर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, अर्थात एक ऐसे राष्ट्र के लिए जो अभी अभी जिसका जन्म हुआ है और जो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक थी, लोकतांत्रिक थी। इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। आप इसे एक कॉमन विक्ट्री समझ सकते हैं जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। व्हाट आइडियाज डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए कौन से आइडियाज नेल्सन मंडेला ने सेट किए थे, ये आपको बताना है। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग। ये जो पर्टिकुलर लेसन में आपने देखा होगा कि मंडेला ने अपने देश के लोगों के लिए एक लिबर्टिंग पीपल थे, जो स्वतंत्र लोग थे, उनके लिए ये जो पुअर्टी की बॉन्डेज थी, जो बंधन था, डिप्राइवेशन का जो बंधन था, सफरिंग का जो बंधन था, इन सभी से इनको हट कर के इनको लिबरेट करने का उसने एक आइडिया सेट किया। ही आल्सो सेट द आइडिया फॉर अ सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। एक उसने ऐसे भी समाज का आइडिया रखा जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ पे कोई मतभेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा लोगों के बीच। बेस्ड ऑन जेंडर और रेशियल ओरिजिन्स, अर्थात उनके रंग और उनके लिंग के आधार पर, उनके प्रजाति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। व्हाट डिड द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया। हाउ डिड दियर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। उनका एटीट्यूड कैसे बदला और क्यों बदला, इसका आपको आंसर देना है। यू हैव आंसर। The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty
which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे जो साउथ अफ्रीका के, उन्हीं लोगों ने इन्हें अपार्थिड के दौरान, रंग भेद के दौरान अरेस्ट किया था और उन्हीं लोगों ने आज इन्हें सैल्यूट किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, अपनी लॉयल्टी उनके सामने पेश की। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस। उन मिलिट्री जनरल्स के बीच जो चेंजिंग आए थे, जो एटीट्यूड उनका बदला था, उसके पीछे कारण था ये जो स्ट्रगल हुए, जो सेक्रीफाइसेस हुए, उन्हीं का देन था कि उनके अंदर बदलाव आया। पुट इन बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के कई नायकों के द्वारा रखी गई। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ अ नेशन स्ट्रगलिंग विथ अपार्थिड। इस स्ट्रगल ने केवल फ्रीडम ही नहीं दिया, बल्कि साथ ही साथ ब्रॉट अ चेंज इन माइंडसेट ऑफ मेनी, कई लोगों के माइंडसेट में भी परिवर्तन लाया। ही बिलीव दैट लव कैन आल्सो बी टॉट एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरल इनक्लाइन टुवर्ड्स लव रेदर देन हेट। ही बिलीव दैट, मंडेला जो थे उनका ये मानना था कि लव कैन आल्सो टॉट एंड ह्यूमन बीइंग्स, जो लव है उसके बारे में भी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो स्वाभाविक रूप से लव के प्रति झुकेंगे, लव के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलेंगे हेट की तुलना में। ये पर्टिकुलर आइडियाज था मंडेला का। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। वाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, 2 नेशनल एंथम्स उस दौरान क्यों गाए गए थे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। वन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनागुरेशन 2 नेशनल एंथम्स, वन बाय वाइट्स एंड अदर बाय ब्लैक्स, सिंबलाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड द वाइट्स वर सॉन्ग। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस शुभ अवसर पर 2 जो एंथम, नेशनल एंथम जो गाए गए थे, उसका कारण था एक वाइट लोगों के द्वारा गाई गई और दूसरा ब्लैक लोगों के साथ गाई गई, और इसका केवल एक मतलब था कि इन दोनों के बीच इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करना, समानता को रिप्रेजेंट करना, समानता को प्रदर्शित करने के लिए उस ओकेजन के दौरान 2 नेशनल एंथम संग किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, अपने कंट्री में उसने गवर्नमेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया? इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्थात फर्स्ट डिकेड में यानी कि प्रथम 10 वर्षों में जो देश का गवर्नमेंट होगा वो किस तरीके से चलेगा, सिस्टम क्या होगा, और जो लास्ट 20th सेंचुरी का अर्थात 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक होगा वो किस तरीके से होगा, इसके बारे में मंडेला ने क्या कहा। नाउ यू हैव आंसर। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द कंट्री द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, अर्थात प्रथम 10 वर्षों में जो वाइट्स हैं यानी जो श्वेत लोग हैं वो इरेक्ट करेंगे, अर्थात वो रिमूव करेंगे, हटाएंगे रेशियल डोमिनेशन को जो कि ब्लैक्स के अगेंस्ट लगाई गई थी। दस क्रिएटिंग द बेसिक्स ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन, अर्थात अपार्थिड जो कि जिसको लोगों ने देखते आए थे, जो लोग जानते आए थे, समझते आए थे, जिससे लोग प्रताड़ित होते आए थे, उन अपार्थिड के नियमों को प्रथम 10 वर्षों में हटाने का काम किया जाएगा वाइट्स के द्वारा। ये पहली उनकी सिस्टम के प्रति दृष्टिकोण था। सेकंड, अगर आप देखें, इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड एंड रिप्लेस्ड बाय वन व्हिच रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ दियर स्किन। और लास्ट के जो यानी 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक होगा, आखिरी जो 10 वर्ष होंगे, उसमें ये पूरी अपार्थिड का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका होगा और लोगों के अंदर राइट्स और फ्रीडम होंगे। उनके ऊपर कलर और उनके स्किन से किसी प्रकार का मतभेद या किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, करेज का क्या तात्पर्य है मंडेला के लिए, ये आपको बताना है। फॉर मंडेला करेज डजंट मीन द ऑब्सेंस ऑफ फियर,
करेज का मतलब मंडेला का जो तात्पर्य था वो ये नहीं था कि उनके अंदर भय नहीं होगा, बट विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि फियर के ऊपर भय, यानी कि जो भय जिससे लोग भयभीत होते थे उसके ऊपर विजय प्राप्त करना ही करेज का तात्पर्य था मंडेला के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कंक्वायर फियर। उनके अनुसार जो ब्रेव मैन हैं, जो बहादुर लोग हैं, उनको फियरलेस होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको फियर के ऊपर विजय हासिल करने की आवश्यकता है, उनको फियर के ऊपर विजय हासिल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। Which does Mandela think is natural to love or to hate? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज नेचुरल थी, प्रेम करना या घृणा करना? फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हर्ट देन हेट। मंडेला का ये मानना था कि जो प्रेम होता है वो ह्यूमन हर्ट्स में नेचुरली आता है, स्वाभाविक रूप से आता है घृणा की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाट ट्विंग ओब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ट्विंग ओब्लिगेशंस से मंडेला का क्या तात्पर्य था, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ओब्लिगेशंस। मंडेला ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का 2 कर्तव्य है। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, प्रथम कर्तव्य उसका उसके परिवार के प्रति है, पेरेंट्स माता पिता के प्रति है, वाइफ एंड चिल्ड्रन अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति है। सेकेंड ओब्लिगेशन इज टू हिज पीपल, और जो दूसरा कर्तव्य है वो अपने लोगों के प्रति होना चाहिए। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति होना चाहिए, एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति होना चाहिए। मंडेला के अकॉर्डिंग ये ट्विन ओब्लिगेशंस थे, ये 2 कर्तव्य थे जो मंडेला ने इस पर्टिकुलर लेसन में आपको बताया था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें, आपको इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर लेसन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? एज अ बॉय अर्थात एक बॉय के रूप में मंडेला का फ्री होने से क्या तात्पर्य था, एंड एज ए स्टूडेंट, और एक विद्यार्थी के रूप में फ्री होने का क्या तात्पर्य था। हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज, वो किस तरीके से इन दोनों में कंट्रास्ट करता है, विरोध करता है। ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम्स हैं उन दोनों के बीच ये क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। लाइक एनी अदर किड फॉर मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मेरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। दूसरे बच्चों के तरह, दूसरे ही विद्यार्थियों की तरह मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो मेक मेरी, वो खुश रहें, प्रसन्न रहें, और वो ब्लिसफुल लाइफ को एंजॉय करें। वंस वन बिकम्स एन अडल्ट, जब अडल्ट हो जाते हैं अर्थात जब वयस्क हो जाते हैं, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी, जो ये चाइल्डहुड है ये ट्रांजिटरी दिखाई देती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फ्रॉम अ अडल्ट पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चाइल्डिस्टिक एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे बहुत सारे बचकाने कार्यक्रम क्रियाकलाप होते हैं जो अडल्ट होने पर ये पर्सपेक्टिव से अर्थात अगर वयस्क की दृष्टि से इनको देखा जाए तो ये गलत आभास होते हैं, ये वेस्टफुल समझ में आते हैं। वंस यू आर अडल्ट यू हैव टू अर्न अ लिवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम, यदि आप एक बार अडल्ट हो गए तो फिर आपको लिवलीहुड की ज़रूरत पड़ती है अपने फैमिली के लिए। इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी, और ये तभी संभव है जब आप ऑनरेबल बने रहें, जब आप सम्मानित बने रहें फैमिली के प्रति और समाज के प्रति। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर्स इज फ्री, वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला ये मानता है कि ऑपरेशर्स फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, क्यों या क्यों नहीं, ये दोनों ही आपको जवाब देना है। आंसर, मंडेला डजंट थिंक दैट
द ऑपरेशर्स इज फ्री, मंडेला ये नहीं मानता कि ऑपरेशर्स फ्री है, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेशर्स इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड, क्योंकि जो ऑपरेशर्स होते हैं, जो दमनकारी लोग होते हैं, वो हेट्रेड के शिकार होते हैं, घृणा के पात्र होते हैं। हु इज बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रूडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस, जो एक प्रूडाइस यानी पूर्वाग्रह और संकीर्ण विचारधारा के सलाखों के पीछे होते हैं। ही रियलाइजेज दैट बोथ द ऑपरेशर्स एंड द ऑपरेस्ड आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड पीस। उनका ये मानना था, वो ये रियलाइज करते थे कि जो ऑपरेशर्स हैं और जो ऑपरेस्ड हैं, अर्थात जो दमनकारी करने वाले लोग हैं और जो दमन के शिकार हुए हैं, ये दोनों ही लोग ह्यूमैनिटी और पीस के रोब से बंधे हुए हैं, उनसे जकड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ। आपने देखा था स्टार्टिंग में कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहे थे तो वहाँ इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे, तो इनका क्या मतलब था वहाँ आने का, क्या औचित्य था और ये किस चीज़ के लिए सिग्निफाई करता है, कौन से विजय को सिग्निफाई करता है। नाउ यू हैव आंसर। टू बी the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid। जो अपार्थीड अर्थात रंग भेद की नीति का जो अंत हुआ था, इसके औचित्य के लिए सारे लोग आए हुए थे। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और ये इस बात का प्रतीक था कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। एंड ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और साथ ही साथ ये एक विजय था एक टॉलरेंट सोसाइटी का, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि वो उन सभी पैट्रियोट्स, अफ्रीकन, जो सभी अफ्रीकन देशभक्त थे, उनका सम है, उनका योग है, ऐसा उसने क्यों कहा जो उसके सामने से गुजर चुके। आंसर देखिए। बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स मंडेला वांट्स टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम। ऐसा कह करके उसने उन सभी लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि रखी जिन लोगों ने अपने जीवन को इस फ्रीडम के लिए बलिदान कर दिया। ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम। वो ये कहता है कि जो लोग उसके सामने से गुजर गए, अर्थात जो लोग शहीद हो गए, उनके प्रति वो ये कहता है कि वो ग्रेटफुल है, वो बहुत ही कृतज्ञ है। बिकॉज दोज हीरोज ऑफ पास्ट हैड पेव्ड द पाथ ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि इन्हीं लोगों ने एक मार्ग चुना था, एक मार्ग का निर्माण किया था, एंड यूनिटी फॉर हिम, और उसके लिए एकता का एक संदेश दिया था। देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी फॉर हिज पीपल विद देयर सपोर्ट, और उन्हीं के सपोर्ट से उन लोगों के लिए इक्वालिटी को ला सका, समानता को स्थापित कर सका। Question number 16. Would you agree that the depth of operations create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? अर्थात जितनी ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, जितने ज़्यादा दमन होते हैं, उतना ही कैरेक्टर अर्थात चरित्र उच्च होता है। इस पर्टिकुलर तथ्य से आप एग्री हैं। सेकेंड, हाउ डज मंडेला इलुस्ट्रेट दिस? मंडेला ने इसे कैसे इलुस्ट्रेट किया है, कैसे एग्जाम्पल दिया है। कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गूमेंट? क्या कोई आप अपना खुद का एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर आर्गूमेंट के संदर्भ में ऐड कर सकते हैं, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, इनसे उच्च कैरेक्टर का निर्माण होता है। नेल्सन मंडेला इलुस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला ने इसका उदाहरण साउथ अफ्रीका के कुछ महान नायकों का उदाहरण देते हुए इसे इलुस्ट्रेट करने का प्रयास किया है, जिनमें नाम है फर्स्ट ओलिवर
टैम्बो एंड सेकेंड वन इज वाल्टर सिसुलस। यहाँ माइनर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे आप यस समझें। वाल्टर सिसुलस एंड अदर हु वर इंस्पायर्ड टू सेक्रीफाइस दियर लाइफ्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। अर्थात ये कुछ ऐसे लोग थे, ओलिवर टैम्बो एंड वाल्टर सिसुलस जैसे, जिन लोगों ने अपने आप को इस फ्रीडम के स्ट्रगल में सेक्रीफाइस करने का प्रयास किया, अपने आप को बलिदान दिया। इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। यदि हम इंडिया की बात करें तो भारत में ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल देयर वाज अ गैलेक्सी ऑफ लीडर्स ऑफ स्टार of great characters, and the operations of British rule created and encouraged people of noble characters। आपको पता होगा जब हमारा देश ब्रिटिश रूल के अधीन था, उस समय जितने ज़्यादा ऑपरेशंस हुए, जितने ज़्यादा दमन हुए उनके, उतने ही ज़्यादा उनके अंदर इनकरेज, उनके अंदर साहस आया, और उन साहस ने बहुत सारे नोबल कैरेक्टर्स क्रिएट किए, जिनमें हम कुछ एग्जाम्पल्स की यहाँ चर्चा करेंगे, लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका हम उदाहरण दे सकते हैं। इफ़ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज हैविंग टुडे, यदि हम आज उन लोगों, उन पॉलिटिकल लीडर्स से इनकी तुलना करें जैसा कि आज भारत के पास है, देन नेल्सन मंडेला सिम्स टू बी एब्सोल्यूट राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला एकदम 101% अपने इस कथन में, इस विचार में, आर्गुमेंट में सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला का जो फ्रीडम के संदर्भ में जो समझ था वो एज के साथ, अनुभव के साथ कैसे परिवर्तित हुआ, इस बारे में आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। उम्र और अनुभव के साथ मंडेला ने फ्रीडम का वास्तविक अर्थ समझा। एज ए यंग बॉय, जब वो यंग बॉय थे, ही थॉट दैट ही वाज बॉर्न फ्री, तो उनका ये मानना था कि वो स्वतंत्र जन्म लिए हैं। एंड बिलीव दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, और जब तक वो अपने फादर के आज्ञा का पालन करेंगे। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ हिज ट्राइब, और वो अपने ट्राइब के, अपने कबीले के कस्टम्स को, रीति रिवाज को भी साथ में लेके चलेंगे। ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, वो हर पॉसिबल तरीके से स्वतंत्र थे। एज ही ग्रीव ओल्डर, जब वो बड़े हुए, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लिवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। तो उनका जो फ्रीडम के संदर्भ में जो विचार था वो बदला। उनका फ्रीडम से तात्पर्य फैमिली के लिए चेंज हो गया, और साथ ही साथ फ्रीडम का मतलब लिवलीहुड अर्न करना भी उनके थॉट में शामिल हुआ। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वाज सेल्फिश ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, और धीरे धीरे उनको यह आभास हुआ कि अपने बॉयहुड के दौरान वो सेल्फिश थे, वो स्वार्थी थे। अर्थात उस दौरान वो सिर्फ अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने आप की स्वतंत्रता चाहते थे। बट जैसे जैसे उनका उम्र ढलता गया, फ्रीडम का मायने उनके लिए बदलता गया। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, वो धीरे धीरे ये समझ पाए कि ये केवल फ्रीडम नहीं है, दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि उन्होंने ये चाहा कि ये जो स्वतंत्रता है ये सभी अश्वेत लोगों के लिए होनी चाहिए। इट वाज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रूडाइस, अर्थात ये जो स्वतंत्रता थी इसमें फियर और प्रूडाइस नहीं होनी चाहिए। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, उनके अनुभव और उनके उम्र ने फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनका सोच था, उनको विस्तृत करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। हंगर फॉर फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए जो मंडेला के अंदर भूख था, उस भूख ने उनके जीवन को कैसे चेंज किया, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, यहाँ आपको इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में प्रश्न दूसरे तरीके से पूछे जाएं, लेकिन प्रश्न यही होंगे, सिर्फ शब्द अलग होंगे। नाउ यू हैव आंसर। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम। मंडेला ने ये महसूस किया अपने यूथ में कि ये केवल उनका ही फ्रीडम नहीं है, केवल उनकी स्वतंत्रता नहीं है। दैट वाज बीइंग कर्टेल्ड, जिसे
कर्टेल्ड कर दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, बल्कि सभी ब्लैक्स अर्थात सभी अश्वेत लोगों की स्वतंत्रता को कर्टेल किया गया है, बाधित कर दी गई है। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू अ फियरलेस रिबेल, और इस बात ने इस फियरफुल मैन को, इस भयभीत पर्सन को एक फियरलेस रिबेल में, एक निर्भय रिबेल, एक बागी के रूप में डेवलप किया, चेंज किया। ही सेक्रीफाइज्ड द कस्टम्स, he sacrificed the comforts of settled family life to fight for a greater cause। उन्होंने अपने सभी फैमिली कंफर्ट्स को त्याग दिया और वो स्ट्रगल में कूद पड़े। ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन, और उन्हें इस बात ने उन्हें फ्राइटेंड यंग मैन से बोल्ड वन में अर्थात एक साहसी व्यक्ति, एक निडर व्यक्ति में चेंज कर दिया। हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रूडाइज, जिन्होंने प्रजातीय जो पूर्वाग्रह था उसके अगेंस्ट लड़ने में उनको सहायता मिली। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये क्वेश्चंस लैंग्वेज से ली गई है, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से जान पाएं। देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में कुछ नाउन्स दिए गए हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट, which are formed from the corresponding verbs form and govern, अर्थात ये जो फॉर्म और गवर्न, ये जो दो वर्ब हैं, इन्हीं से नाउन बनाए गए हैं, फॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट। बाय शुफिंग एट आयन आर मेंट, अर्थात इनमें आयन और मेंट की सहायता से सुफिक्स जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ करके इन्हें चेंज किया गया है। इसी तरीके से आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जिन्हें आपको चेंज करना है। देयर मे बी चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब, कुछ वर्ब के स्पेलिंग में चेंज किए जा सकते हैं। नाउन पेयर्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एज अ रिबेल, रिबेलियन, ये रिबेल एक वर्ब है, रिबेलियन नाउन है। कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ब है और कॉन्स्टिट्यूशन एक नाउन है। आपने देखा, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर्स ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट, पूरे लेसन में जहाँ जहाँ आपको ऐसे वर्ब और नाउन मिलते हैं उनको आपको पेयर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, नाउन एंड वर्ब ये दो कॉलम है, रिबेलियन ये नाउन है और इससे रिबेल वर्ब है। कॉन्स्टिट्यूशन ये एक नाउन है, कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ब है। ठीक इसी प्रकार से जितने भी शब्द आपको मिलते हैं नाउन और वर्ब के रूप में, उन्हें आप यहाँ राइट डाउन करें, ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द यूज्ड विद प्रॉपर नेम्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर द का यूज किया गया है प्रॉपर नाउन के पहले। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, द का प्रोनाउन प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। ट्राई टू से व्हाट दिस सेंटेंस मीन, आपको ये बताना है कि इन सेंटेंस का क्या मतलब है। यू मे कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ़ यू विश, अगर आप चाहें तो आप डिक्शनरी को कंसल्ट कर सकते हैं। लुक एट द एंट्री फॉर द, और वहाँ आप देखेंगे कि द का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। मिस्टर सिंह रेगुलरली इन्वाइट्स द अमिताभ बच्चन एंड द शाहरुख खान टू हिज पार्टीज, यहाँ अमिताभ बच्चन के पहले द और शाहरुख खान के पहले जो द का यूज किया गया है, इसका तात्पर्य है कि अमिताभ बच्चन के जैसे पॉपुलर और रिच मैन को मिस्टर सिंह हमेशा अपने पार्टी पर इनवाइट्स करते हैं, यहाँ ये तात्पर्य है। अर्थात यहाँ पे ये जो द का प्रयोग हुआ है प्रॉपर नाउन के ठीक पहले, जैसा कि आपको अमिताभ बच्चन के पहले द दिख रहा है, शाहरुख खान के पहले द दिख रहा है, इसका तात्पर्य यहाँ पे क्वालिटी की बात की गई है। अर्थात मिस्टर सिंह ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो पॉपुलर हैं, जो रिच हैं, धनी हैं। मैनी पीपल थिंक दैट माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स, यहाँ आप ध्यान दें, मधुबाला के पहले द का यूज किया गया है, अर्थात यहाँ पे विशेषता बताई गई है माधुरी दीक्षित की। हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ एन एलेक्जेंडर्स, द नेपोलियंस एंड द हिटलर्स, बट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एज वेल, यहाँ एलेक्जेंडर के पहले द का यूज हुआ, नेपोलियन के पहले द का यूज हुआ, हिटलर के पहले द का यूज हुआ, और ये सभी जो लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये सभी प्रॉपर नाउन्स के पहले द के इस्तेमाल वाले सेंटेंस हैं। आपको अपने इस पूरे स्टोरी में नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें आपको ढूंढना है कि ऐसे और कितने सेंटेंस हैं जहाँ पे किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। मैच द इनिशियलाइज्ड फ्रेजेज इन कॉलम ए विद द फ्रेजेज नियरेस्ट मीनिंग इन कॉलम बी। फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट विच द फ्रेज इन कॉलम ए ऑकर्स, यहाँ पे कुछ आपको कॉलम दिए गए हैं, इन्हें आपको मैच करना है। जैसा कि आपको फर्स्ट दिख रहा है, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ये पूरी सेंटेंस है।
अब आपको मैच करना होगा। अब आप यहाँ ध्यान दें सेकंड क्वेश्चन को, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड को आप देखें, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये आपको आगे वाले कॉलम में सेकंड कॉलम में ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। आंसर्स हमने आपको यहाँ दे रखे हैं, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, जो अभी आप इससे पहले प्रश्न देखे थे जहाँ नाउन और वर्ब का कॉलम आपको बनाना था, वहाँ ये दो चीज़ें आपने देखी थी, रिवेलियन एंड रिवेल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूट। उसी के ठीक नीचे आप इसे ऐड कर लेंगे, फॉर्मेशन एंड फॉर्म, गवर्नमेंट एंड गवर्न, ऑब्लिगेशन एंड ओब्लाइज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेट, डिप्राइवेशन एंड डिप्राइव, डेमोन्स्ट्रेशन एंड डेमोन्स्ट्रेट, ऑपरेशन एंड ऑपरेस, इमेजिनेशन एंड इमेजिन। अब आप ध्यान दें यहाँ आंसर्स, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, अभी हमने द की जो बात हम कर रहे थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर्स है। यहाँ आप ध्यान दें, दिस मीन्स दैट मिस्टर सिंह रेगुलरली इन्वाइट्स फेमस पर्सनालिटीज एज ऑफ द कैलिबर ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान टू हिज पार्टीज। हमने अभी आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन के पहले द और शाहरुख खान के पहले द लगाने का तात्पर्य था कि जो मिस्टर सिंह है वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो बहुत फेमस हैं, जो रिच पर्सन हैं। और माधुरी दीक्षित में वाली लाइन में जहां आपने देखा था मधुबाला, वहां क्या मतलब था, दिस मीन्स दैट माधुरी दीक्षित इज कंपेयर टू अ लैंडमार्क इन एक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ लीजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला। अर्थात जो माधुरी दीक्षित है वो मधुबाला जो एक्ट्रेस थी, जो नायिका थी, उसके तरह ही एक्ट करती हैं, उसी की तरह ही अभिनय करती हैं। अर्थात वहाँ पे मधुबाला और माधुरी दीक्षित के बीच तुलना की गई थी। थर्ड जो क्वेश्चन था जहाँ आपने देखा था, दिस मीन्स दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ द ग्रेट फाइटर्स एंड लीडर्स सच एज अलेक्जेंडर, नेपोलियन एंड हिटलर, बट ऑल्सो ऑर्डिनरी पीपल। अर्थात यहाँ जो बात अभी द लगा हुआ था अलेक्जेंडर के पहले, नेपोलियन के पहले, हिटलर के पहले, उसका तात्पर्य केवल इतना था कि इतिहास जो होते हैं उनका मतलब केवल ये नहीं होता कि उसमें हम अलेक्जेंडर, नेपोलियन और हिटलर जैसे लोगों की बात करें, कभी कभी ऑर्डिनरी लोगों की भी बात होती है। इससे पहले अभी आपने देखा जो क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का आंसर यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, यहाँ पे आप देखेंगे हैड नॉट फॉरगेटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, नॉट इंड्योर ये कंप्लीट हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन को देखें, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, इसका राइट ऑप्शन होगा फेल्ट दैट वी कुड नॉट इंड्यूर द सफरिंग एनी लॉन्गर। थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिख रहा था, टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, यहाँ आप इसे लिखेंगे हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस, लाइव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लास्ट जो क्वेश्चन आपको दिख रहा था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप, इसे आप अर्निंग एनफ मनी टू लिव ऑन के साथ मैच कर लेंगे। इस तरीके से ये पूरा आपका जो चैप्टर था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये कंप्लीट होता है। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।